उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली अखिलेश यादव सरकार का एक और फैसला पलट दिया है। अब अयोध्या में राम जन्मभूमि से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर रामलीला फिर से शुरू हो गई है। इससे 300 कलाकारों और 50 कथावाचकों को काम मिला है। भगवान राम की नगरी में राम जन्मभूमि से महज 500 मीटर दूर रामलीला की शुरुआत हुई है। 17 महीने बाद अयोध्या की पहचान बन चुकी रामलीला को दोबारा शुरू किया गया है। मध्यकाल में संत तुलसीदास जी ने उस समय एक नारा दिया था कि बोलो राजा रामचंद्र की, बोलो राजा रामचंद्र की। राम की राम जन्मभूमि में रामलीला की शुरुआत एक राजनीतिक और प्रशासनिक फैसला है जो प्रदेश की सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल एजेंडे को बहुत सूट करता है। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। अयोध्या में रामलीला शुरू हो गई और योगी आदित्यनाथ ने खुद ट्विटर पर यह जानकारी साझा की। भगवान की असीम कृपा है योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर, जो कि उन्होंने ऐसा विचार अपने हृदय में ठहराया कि अयोध्या में जो रामलीला स्थगित हो चुकी थी पुनः वो शुरू करवाने जा रहे हैं। उनको कोटिशः धन्यवाद हमारे संत समाज की ओर से। आप कहेंगे रामलीला तो रामलीला होती है, हर जगह होती है, तो अयोध्या की इस रामलीला में खास क्या है? खास ये है कि पिछली अखिलेश सरकार ने 17 महीने पहले इसे बंद करा दिया। सरकारी पैसे से चलने वाली रामलीला को सरकार ने पैसे देने बंद कर दिए, तो फिर रामलीला भी बंद हो गई, जिसे सीएम बनते ही योगी आदित्यनाथ ने शुरू करा दिया। अब आपको इसका महत्व समझ में आया होगा। अब इसकी खासियत जान लें। अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों से आकर कलाकारों की टीम अयोध्या में रामलीला करती है, जो बढ़कर 1000 हो गए। यहाँ थाईलैंड, फिजी, इंडोनेशिया से भी रामलीला करने वाले कलाकार आ चुके हैं। क्योंकि मंचन जो है बिल्डिंग भवन के दूसरे तल पे होता है और जिसकी कैपेसिटी 1000 दर्शक की है, जिसमें लगभग 600 से 800 दर्शक प्रायः रामलीला का दर्शन करते थे। और जब रामलीला कभी उच्च कोट की होती थी तो बराबर इसका चैनल गेट बंद करना पड़ता था, अन्यथा अपार भीड़ होती। सरकार से मिलने वाले अनुदान पर अयोध्या शोध संस्थान तुलसी स्मारक भवन में रामलीला करवा रहा है। मान्यता है कि इस भवन के पास तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, इसलिए इसका नाम तुलसी स्मारक भवन रखा गया। अनवरत रामलीला योजना 20 मई 2004 को मुलायम सिंह यादव की सरकार के वक्त शुरू हुई थी और 24 नवंबर 2015 तक चलती रही। 11 सालों में सिर्फ एक दिन रामलीला नहीं हुई। सर्दी, बरसात या फिर गर्मी हो या फिर शहर में कर्फ्यू लगा हो, रामलीला जारी रही थी। देश के तथा विदेशों के भी पर्यटक आते हैं और रामलीला प्रतिदिन होने का दर्शन करते थे। और जब किसी तीज त्योहार या उच्च कोट की रामलीलाएं होती थी तो व्यापक स्तर पर जन समूह आता था। रामलीला का सालाना बजट 38 लाख रुपए का था, जिस पर दोबारा रामलीला शुरू हो गई। रामलीला करने वाले दल को 3000 से 7000 रुपए तक दिए जाते हैं। एक टीम में 20 से 30 कलाकार होते हैं और रोज का मेहनताना 350 रुपए होता है, यानी कि एक कलाकार को मजदूर के बराबर ही पैसे मिलते हैं। अनवरत रामलीला योजना के बंद होने के बाद 300 कलाकारों और 50 कथावाचकों की रोजी रोटी छिन गई थी, लेकिन अब रामलीला दोबारा शुरू होने से कलाकार और आयोजक खुश हैं। पर आश्चर्य इस बात का है कि राम की जन्मभूमि में सरकारी पैसे की कमी से रामलीला बंद हो गई थी। स्थानीय लोगों ने इसे अपने प्रयासों से चलाने की कोशिश नहीं की और न ही इसे शुरू करने का कोई आंदोलन हुआ या फिर मांग हुई। कारण ये थे कि कुछ रामलीला दल को मानदेय की कमी या महंगाई बढ़ने की वजह से या कभी कभार पेमेंट में ऊपर नीचे समय लग जाने से काफी कुछ दिक्कतें हुई। राम मंदिर बीजेपी के एजेंडे में रहा है। फिलहाल मंदिर का मामला तो कोर्ट में है, लेकिन योगी सरकार ने रामायण म्यूजियम के लिए जमीन देने का फैसला किया। सीएम योगी के शुरुआती फैसलों में अयोध्या समेत धार्मिक नगरियों को 24 घंटे बिजली देने के साथ साथ
अयोध्या के विकास के लिए नगर निगम बनाने का ऐलान हो चुका है और अब रामलीला की शुरुआत करके अपने मतदाताओं को राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। उमेश पाठक, एबीपी न्यूज, लखनऊ। अयोध्या में रामलीला के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में रासलीला और चित्रकूट में भजन संध्या के आदेश भी दिए हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।